रहमान रहीम। बेटा आज फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ड्रग्स क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की कितनी इकसाम है और ड्रग्स को कितने नामों से जाना जाता है। तो बेटा पहले नंबर पे है ड्रग्स। Drugs, any chemical or natural substance that used in investigation, diagnosis, treatment, management of humans and animal disease. बेटा ड्रग्स क्या है? एक केमिकल या नेचुरल सब्सटेंस होता है जो किसी भी बीमारी की इन्वेस्टिगेशन बेटा क्या होती है? पिछले दिनों में कोरोना का वायरस आया था, पहले उसका एंटीडोट नहीं तैयार किया गया था। उसके बाद जो कोरोना में मुलव्वस इंसान थे उनसे एंटीजन लेकर बेटा वैक्सीन बनाई गई। फिर पूरे दुनिया ने उस वैक्सीन को इस्तेमाल किया। तो वो बेटा किस टाइप की ड्रग्स है? वो इन्वेस्टिगेशन ड्रग्स है। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो हिफाजती टीके, आम अल्फाज में हम हिफाजती टीका जात उनको कहते हैं, यानी कि वैक्सीन जो इस्तेमाल होती है वो बेटा इन्वेस्टिगेशन टाइप की मेडिसिन होती है। एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस दैट यूज इन इन्वेस्टिगेशन, जो कि इस्तेमाल होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, दरियाफत के बाद। उसके बाद डायग्नोसिस। बेटा अगर कोई भी मरीज डॉक्टर साहब के पास जाता है, डॉक्टर साहब उसकी बीमारी के मखसूस टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट करवा कर आता है तो उसको डायग्नोज हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इस मरीज को ये मर्ज है। तो बेटा वो डायग्नोज करने के बाद, तशखीस करने के बाद जो मेडिसिन बेटा वो मरीज को देता है डॉक्टर, वो डायग्नोसिस ड्रग्स कहलाती हैं। एंड ट्रीटमेंट, और जो मरीज या पेशेंट जो मेडिसिन खाता है किसी भी बीमारी की वजह से, किसी बीमारी को दूर करने के लिए जो भी मेडिसिन लेता है वो ट्रीटमेंट ड्रग्स कहलाती है। तो बेटा ड्रग्स क्या है कि कोई भी नेचुरल या केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स डिजीज। बेटा मैनेजमेंट कैसे करती है ड्रग्स? मैनेजमेंट देखें, कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि बेटा लाइलाज होती हैं। मिसाल के तौर पर डायबिटीज, शुगर की बीमारी, इसका कोई ऑथेंटिक इलाज नहीं है, तो बेटा उसके लिए हम इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं। इंसुलिन क्या है कि वो एक बॉडी को मैनेज रखती है। उसके अलावा अगर मरीज को हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का वो मरीज है, तो हाइपरटेंशन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के मुताबिक होती है। इंसान जब भी परेशान होता है या कोई भी सदमा पहुंचता है या कोई और वजह हो सकती है, जब हाइपरटेंशन का मरीज हो जाता है तो उस जिस्म को मैनेज करने के लिए, उसकी जिस्म की मैनेजमेंट करने के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं, जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, वो ड्रग्स कहलाती हैं। तो बेटा आपको समझ तो आ गई होगी कि ड्रग्स क्या होती। बेटा अगर आप इतना सुन के जबानी याद करें, ड्रग्स एनी केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस दैट यूज्ड इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस, treatment and management of humans being and animal for disease is called drugs।
ये बेटा क्या कहलाती है, ड्रग्स कहलाती है। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स की कितनी इकसाम होती हैं। ड्रग्स की इकसाम के बारे में अगर देखा जाए तो ड्रग्स बेटा की दो इकसाम होती हैं। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, और दूसरी है द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। बेटा सेल क्या होती है कि अगर ड्रग्स को सेल करना है तो किन इकसाम के जरिए हम सेल कर सकते हैं, उन क्लासिफिकेशन को बेटा क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ सेल। ड्रग्स की क्लासिफिकेशन क्या है, सेल के बिहाफ पे क्या होती है बेटा, ओटीसी होती है और पीओएम होती है। ओटीसी बेटा क्या होती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओवर ऊपर काउंटर, काउंटर के ऊपर द ड्रग्स। बेटा ये ओपनली ड्रग्स होती हैं जो कि कोई भी फार्मेसी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ओपनली सेल कर सकता है। ओवर द काउंटर ड्रग्स जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन, बेटा प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, नुस्खा जात कह लें। नुस्खा जात बेटा होता है जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है कि इस मर्ज के लिए ये मेडिसिन है। तो कुछ मेडिसिन है जो कि बंदा इंडिपेंडेंटली, आज़ादी से बंदा सेल कर सकता है। वो कौन सी मेडिसिन है, वो बेटा कहलाती हैं ओवर द काउंटर ड्रग्स, ओटीसी। Over the counter drugs not required prescription for sale। बेटा इसके लिए कोई नुस्खा जात की नॉन स्टीराइड, स्टीराइड के बगैर, एंटी में ना खिलाफ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी में ना सोजिश ड्रग्स नॉन स्टीराइडल, जिसमें स्टीराइड ना हो लेकिन वो क्या हो, सोजिश के लिए इस्तेमाल हो। आम अल्फाज में हम कहते हैं दर्द बुखार के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है वो बंदा आज़ादाना तौर पर सेल कर सकता है। नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मिसाल के तौर पर पेनाडोल, पैरास्टामोल, उसके अलावा मेफनामिक, पोनस्टान की शक्ल में जो मेडिसिन आती हैं, मेफनामिक क्लासेस की। तो बेटा ये सारी मेडिसिन क्या है, नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये भी बंदा इंडिपेंडेंटली सेल कर सकता है। उसके अलावा लेग्जेटिव्स, लेग्जेटिव्स बेटा होता है कब्ज कुशा, कॉन्स्टिपेशन। तो बेटा जो कॉन्स्टिपेशन में मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, कब्ज कुशा होती हैं, वो भी बंदा आसानी से बगैर नुस्खा जात के बेच सकता है। ये भी ओटीसी है। उसके अलावा ओरल कंट्रासेप्टिक्स, ओरल कंट्रासेप्टिक्स यानी कि ओरल के जरिए जो मेडिसिन दी जाती है, लेकिन इनमें बेटा सम कंट्रीज ऑफ यूरोप, यूरोप की कुछ कंट्रीज में ओरल जो मेडिसिन मिसाल के तौर पर फैमिली प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं वगैरह वगैरह, ये ओरल कंट्रासेप्टिक्स मेडिसिन में आती हैं जो कि यूरोपियन ममालिक में इजाज़त है कि वो इंडिपेंडेंटली बेच सकता है, लेकिन पाकिस्तान में प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, नुस्खा जात ज़रूरी है। उसके बाद है POM, प्रिस्क्रिप्शन ओनली मेडिसन। ये वो मेडिसन है जो कि डॉक्टर साहब मरीज की तशखीस करने के बाद, डायग्नोसिस करने के बाद
उसकी ट्रीटमेंट के लिए लिखता है। तो ये वो मेडिसिन है जो कि डॉक्टर की हदायत के अलावा आप सेल नहीं कर सकते, आप बेच नहीं सकते। वो बेटा मेडिसिन कौन सी है? दैट नॉट गिवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये नुस्खा जात के बगैर मेडिसिन नहीं दी जा सकती। जिसमें बेटा क्या आता है? एंटीबायोटिक्स। इसमें बेटा आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन, जितनी भी किस्म की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है वो बेटा बगैर नुस्खा जात के आप सेल नहीं कर सकते। जिसमें एंटी फंगल भी आते हैं, उसके अलावा एंटीबायोटिक भी आती हैं। तो बेटा उसके अलावा क्या है? स्टीरॉइड। आप स्टीरॉइड, ये बेटा लाइफ ऑफ ड्रग्स भी कहलाती हैं। क्यों बेटा? क्योंकि ये रिकमेंड तो डॉक्टर ही कर सकता है और डॉक्टर के नुस्खा जात में ही बंदा सेल कर सकता है। ये तब इस्तेमाल होती हैं जब इंसान को दूसरी मेडिसिन असर अंदाज ना कर रही हो या दूसरी मेडिसिन से वो पेशेंट ठीक ना हो रहा हो, तो फिर बेटा क्या है? स्टीरॉइड इस्तेमाल किया जाता है। तो वो ऑथेंटिक डॉक्टर ही इस्तेमाल कर सकता है, वो ही नुस्खा जात में लिख सकता है। उसके अलावा एंटी डायबिटीज, तो बेटा एंटी डायबिटिक्स में जो मेडिसिन शुगर में इस्तेमाल होती हैं वो भी बेटा क्या है? बगैर नुस्खा जात के आप सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा बेटा एंटी हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, वो भी नुस्खा जात के बगैर आप सेल नहीं कर सकते। इसके अलावा बेंजोडाइजिपेन, एंटी साइकेट्रिक्स होती है बेटा। एंटी साइकेट्रिक्स भी जितनी भी मेडिसिन है वो भी आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर सेल नहीं कर सकते। ज़हनी परेशानी की मेडिसिन होती हैं, जिसमें नशा आवर भी मेडिसिन शामिल होती हैं, नींद देने के लिए साइकेट्रिक्स, जो भी मेडिसिन साइकेट्रिक्स है वो भी आप सेल नहीं कर सकते। उसके अलावा बारबिचोरेट्स, बारबिचोरेट्स बेटा मेडिसिन वो होती हैं जो एनेस्थीसिया में इस्तेमाल, नुस्खा जात पर सिर्फ सेल की जाने वाली मेडिसिन। तो बेटा उसके बाद एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के लिहाज से मेडिसिन की, ड्रग्स की कितनी इकसाम है? ये बेटा 3 किस्म की होती हैं। एक नेचुरल सोर्स होता है, दूसरा सेमी सिंथेटिक होता है और एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल सोर्स बेटा क्या होता है? जो कि कुदरती वे से, कुदरत की दी हुई चीज़ों से डायरेक्टली हम ड्रग्स हासिल कर लेते हैं, वो क्या कहलाती है? मिसाल के तौर पर मलेरिया के लिए सिनकोना की छाल इस्तेमाल होती थी। आपने 9th 10th और आगे भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी, कि सिनकोना की छाल जो पहले मलेरिया के मरीजों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो बेटा वो किस वे से हासिल की गई थी? नेचुरल वे से, कुदरती तरीके से, जो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ें हैं। वैसे तो सारी चीज़ें केमिकल, ये वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को अता की होती हैं, लेकिन बेटा ये कि नेचुरल, वो जो आज़ादाना कुदरती फलती फूलती हो उससे बंदा ड्रग्स हासिल कर ले, तो वो क्या कहलाती है? नेचुरल कहलाती है। उसके बाद है बेटा सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक में बेटा नेचुरल वे भी शामिल किया जाता है और बंदा केमिकल, जो फार्मासिस्ट या कोई भी फार्मास्यूटिक्स लैब में जो भी केमिकल है वो उस मेडिसिन में ऐड किया जाता है, तो वो बेटा मेडिसिन क्या कहलाती? आधी सिंथेटिक और आधी नेचुरल, ये बेटा क्या कहलाती है? सेमी सिंथेटिक। उसके बाद है सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स ये बेटा वो मेडिसिन होती हैं जो कि सिर्फ केमिकल से बनाई जाती हैं और वो सिंथेटिक मसनूई तरीका से
इंसान खुद बनाता है। तो बेटा नेचुरल सोर्स बेटा क्या होते हैं? दीज ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स फॉर एग्जांपल, ये वो ड्रग्स हैं जो के पौधों से हासिल की जाती हैं नेचुरल वे से, जिसमें रेस्पारीन, रिवोल्फिया, सर्पेंटिना से हासिल की जाती है। उसके बाद है सिनामोन एल्डिहाइड, सिनामोन दरख्त हासिल की जाती है। और डाइजॉक्सन डिजिटाइल लेनेटा, डिजिटल नेटा में से हासिल की जाती है। बेटा मेडिसिन कौन सी है? नेचुरल सोर्स, जो कि कुदरती जराए से हासिल करके डायरेक्टली मेडिसिन इंसान पर अप्लाई की जाती है। जो ड्रग्स डायरेक्टली कुदरती वे से लेकर मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, वो बेटा क्या कहलाती है? नेचुरल सोर्स। इसमें बेटा आती हैं प्लांट्स भी आते हैं, उसके अलावा एनिमल भी आते हैं। एनिमल से बेटा क्या बनाते हैं हम? वैक्सीन बनती है, एनिमल से भी वैक्सीन बनती है, इंसुलिन बनती है, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं, और उसके अलावा थायरोक्सिन भी एनिमल से बनती है। तो उसके अलावा माइक्रोबाइल का मतलब है बेटा छोटे जानदारों से, जो कुदरती छोटे जानदार होते हैं उनसे मेडिसिन जो हासिल की जाती है वो माइक्रोबायल होती है। इसमें एंटीबायोटिक्स होती हैं, इंसुलिन होती है, और वैक्सीन जो होती है ये एंटी माइक्रोबायल से हासिल की जाती है। तो बेटा पहला हमने तरीका पढ़ा नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स 3 किस्म के होते हैं, या तो वो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, या वो एनिमल्स होते हैं, और या वो माइक्रोबाइल्स होते हैं, छोटे जानदार होते हैं। प्लांट से भी हम मेडिसिन नेचुरल हासिल करते हैं, एनिमल से वैक्सीन वगैरह और इस हासिल करते हैं, और उसके अलावा माइक्रोबाइल्स छोटे जानदारों से भी हम एंटीबायोटिक, इंसुलिन, वैक्सीन हासिल करते हैं। तो उसके बाद है बेटा दूसरा है सेमी सिंथेटिक। ये मैंने बताया बेटा कि सेमी सिंथेटिक आधा सिंथेटिक और आधा नेचुरल, ये दोनों मिक्स करके जो मेडिसिन बनाई जाती है वो मेडिसिन कहलाती है सेमी सिंथेटिक सोर्स मेडिसिन। तो बेटा ये क्या होती है? ये कंबाइंड होती है नेचुरल एंड सिंथेटिक्स के। मिसाल के तौर पर सिफिक्सियम इस्तेमाल होता है, अमोक्सिसिलिन होती है इस्तेमाल, और सेफ्ट्राइजोन इस्तेमाल होता है। ये मेडिसिन, इस कैटेगरी की तमाम मेडिसिन क्या कहलाती है? सेमी सिंथेटिक मेडिसिन कहलाती है। उसके बाद बेटा तीसरी किस्म है सोर्स के लिहाज से ड्रग्स की, सिंथेटिक सोर्स। सिंथेटिक सोर्स बेटा वो सोर्स होता है जो कि मसनूई तरीका, यानी कि इंसान खुद बनाता है, केमिकल लेकर उसको आपस में मिलाता है और एक ड्रग्स बना लेता है। उसको बेटा क्या कहते हैं? सिंथेटिक सोर्स। दैट आर टोटली सिंथेसाइज्ड इन लैब बाय यूजिंग केमिकल्स। ये बेटा टोटली मेडिसिन जो है वो क्या होती है? एक लैब में केमिकल के मिलाने से हासिल की जाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? सिंथेटिक सोर्स। जैसा कि बेटा पैरास्टामोल है, एस्प्रीन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, लिवोफ्लॉक्सासिन है, और सल्फोनामाइड है। ये सारी मेडिसिन जो है वो सिंथेटिक्स हैं, जो कि कुदरती से भी नहीं, और सेमी सिंथेटिक ये सिर्फ केमिकल को लैब में आपस में मिलाकर मेडिसिन हासिल की जाती है। उसके बाद बेटा अगर मेडिसिन के नाम के बारे में पढ़ें कि मेडिसिन कितने नाम से जानी जाती है, तो बेटा 3 नेम होते हैं मेडिसिन के। नंबर 1 पे है बेटा जेनरिक नेम, नंबर 2 है ब्रॉड नेम, और नंबर 3 है बेटा केमिकल नेम। जेनरिक नेम में आपको बड़ी आसान तरीके से एक डब्बी लें, उसके ऊपर एक नाम लिखा होता है, नाम लिखा था। मिसाल के तौर पर आप पेनाडोल की डब्बी लेते हैं, तो पेनाडोल की डब्बी पे क्या लिखा होता है
कि पेनाडोल नीचे ब्रैकेट डाल के नीचे नाम लिखा होता है जो कि जेनरिक नेम कहलाता है, ऊपर वाला नेम बेटा कहलाता है ब्रांड नेम। ब्रांड किसी भी कंपनी की ब्रांड्स होगी। मिसाल के तौर पर पेनाडोल है, वो ब्रांड्स है। जो कंपनी अपनी मेडिसिन बनाती है वो अपने वे से अपना नाम रख लेती है, ठीक है। तो पेनाडोल, उसके अलावा कालपोल, फेबरोल, मुख्तलिफ कंपनियां जो कि बनाती हैं, लेकिन फार्मूला बेटा क्या है, साइंटिफिक नेम तकरीबन सेम है। क्या है वो, पैरासीटामोल। जो नीचे लिखा होता है ब्रैकेट में वो क्या कहलाता है, जेनरिक नेम, ब्रैकेट में वो पैरासीटामोल। उसके अलावा बेटा अगर इसका केमिकल नेम नीचे अगर मजीद डीपली पढ़ेंगे तो केमिकल नेम भी लिखा होगा कि कौन कौन से केमिकल आपस में मिलकर ये मेडिसिन बनी है, तो वो बेटा कहलाता है केमिकल नेम। तो बेटा जेनरिक नेम साइंटिफिक बेसिक नेम होता है। मिसाल के तौर पर पैरासीटामोल, लीवोफ्लॉक्सासिन, एस्पिरिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसके बाद ब्रांड नेम किसी भी कंपनी का दिया होता है वह नाम होता है, कंपनी नेम होता है। मिसाल के तौर पर पेनाडोल, डिक्लोरान, वोल्ट्रॉल, वोविरान, उसके अलावा डिस्प्रिन। ये सारी मेडिसिन क्या कहलाती हैं, जो ऊपर कंपनी ने नाम दिया होता है, कंपनी का नाम होता है, वो ब्रांड नेम होता है। और केमिकल नेम होता है बेटा जो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। केमिकल नेम में बेटा क्या होता है कि उसमें कितने एटम्स और मॉलिक्यूल आपस में मिलकर किस तरीके से मिले हैं, इंटर रिलेशनशिप। उसको पूरे को के नाम को क्या कहते हैं बेटा। मिसाल के तौर पर बेटा है एस्पिरिन का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसका पूरा जो केमिकली नेम है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। और इसका अगर साइंटिफिक नेम, जेनरिक नेम देखें तो एस्पिरिन है। और अगर इसका ब्रांड नेम देखें तो लोप्रीन है। तो इस तरह बेटा अगर पेनाडोल पे आए तो पेनाडोल ब्रांड नेम है और पैरासीटामोल जेनरिक नेम है और एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल, एसिटाइल पैरा अमाइनोफिनोल ये बेटा इसका क्या है, केमिकल नेम है। ये बेटा इन 3 नामों से मेडिसिन